नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। बिहार में पंचायत चुनाव की तारीख की घोषणा भले ही नहीं हो पाई है, मगर सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में जनता को जागरूक करने में लग गए हैं। इसी घड़ी में पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 46 के भावी प्रत्याशी गधेना लाल यादव से विशेष बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता। मैं हूं टुनटुन कुमार सिंह। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी सभी क्षेत्र में जनप्रतिनिधि जोरों शोरों पे कर रहे हैं। कुछ जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला के वोटरों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। इसी घड़ी में आज पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 46 के भावी प्रत्याशी गधेना लाल जी हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए। आज हम उनसे बात करेंगे कि पंचायत चुनाव में आखिर उनकी रुचि आई क्यों। पहले चुनाव मैदान में कभी नहीं आए हैं, कभी जनप्रतिनिधि नहीं रह चुके हैं, लेकिन अचानक उनके मन में क्या आया कि आखिर वो चुनाव मैदान में आए हैं। चुनाव में ऐसा क्या है जो उनको भा गया कि वो चुनाव मैदान में आ गए हैं। मेरे साथ विशेष बातचीत करने के लिए हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। अच्छा, पहला सवाल मेरा, आप किस लिए पंचायत चुनाव में कदम रखे हैं? चुनाव में कदम रखने का मुख्य कारण है विकास। हमारे क्षेत्र में विकास बहुत पीछे है। आज 20 साल से देख रहे हैं कि कुछ विकास हो ही नहीं रहा है। इस विकास को कराने के लिए जितना लोग आ रहे हैं लड़के पीछे हट रहे हैं। आज यह क्षेत्र पूरा विकास से बहुत पीछे जा चुका है। जिस विकास में हमारी सबसे पहले रोड है, रोड बुझाता नहीं है। यहाँ रोड है या नाला, जिसमें आपके कॉलेज टोला है कदमवा, जादव टोला है कदमवा, माननीय जिला पार्षद पूर्व जो हैं उनके गांव है भटिनिया। एकदम रोड है या नाला समझ में नहीं आता। सीजन में जब गाड़ी निकलती नहीं है, ट्रैक्टर नहीं निकलता है, तो पैदल निकलने की कहाँ से बात करते। गुरमिया चौक, वहाँ भी उसी तरह गड्ढा बन करके रहता है। सारे लोग, आज भी थोड़ा सा बारिश हो जाए तो रास्ते बंद हो जाती है। ये चीज़ देखने के बाद हमको पता चला कि अब इन लोगों से सुधरने वाला नहीं है। जब सारे समाज का सेवा करने के लिए हम तैयार हैं तो हम खुद क्यों न करें। अच्छा, और इससे पहले आप किसी चुनाव लड़ चुके हैं कि पहली मैदान है? मैं चुनाव में पहले मैदान में हूँ, जिला पार्षद 46 क्षेत्र से। अच्छा। पहले नहीं लड़ा। अच्छा, क्या उम्मीद लेके आए हैं जनता के लिए, ये बताइए हमको सबसे पहले। हमें सभी जातीय से, हमें किसी ये नहीं है कि हम यादव समाज से आते हैं तो हम सिर्फ यादव से ही वोट लड़ने के लिए तैयार हो गए। हमारे साथ है कुशवाहा, राजपूत समाज से, कुर्मी समाज से, कानू समाज से, या साव समाज से, या कलवार समाज से, यानी जितने भी है वह दलित समाज से हो, राम हो, चमार हो, दुसाध हो, हरिजन हो, या माझी हो, या पंडित हो, सभी लोग मेरे साथ हैं। इसलिए हमने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। जब सब लोग के साथ हम हैं, वह यादव हमारे साथ हैं, यानी सब लोग जब मेरे साथ हैं तो फिर हम चुनाव क्यों नहीं लड़े। इसलिए चुनाव मैदान में हम कूद गए कि हम लड़ते हैं। और जितनी कठिनाइयाँ हैं, जितनी हमारे नरकीय हालत है या रोड के, उस सुधारने के चक्कर में हम हैं कि जब हम सत्ता में आवे, आप लोग का आशीर्वाद पावे, तब हम जा कर के ये सब चीज़ सुधारें। हमारे क्षेत्र में शिक्षा के मामला में कुछ नहीं, शिक्षा तो बुझा रहा है यहाँ है ये नहीं है। लोगों, स्कूल में 10 आदमी शिक्षक हैं, जिसमें से 2 आदमी आते हैं, स्कूल चलते रहता है, कोई खोजने पूछने वाला नहीं है। इस चीज़ को देखने के बाद हमको लगा कि नहीं, हमको इसमें आ करके इस चीज़ सुधारना चाहिए। अच्छा, एक सवाल मेरा, आप लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आखिर क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के दौरान सबसे ज़्यादा समस्याएं किस मुद्दे पर आ रही है? यहाँ तो मुद्दा गिना जाए तो अनगिनत है। सारे मुद्दा पिछड़े हुए हैं। स्वास्थ्य के मामला में गांव-गांव में कहीं हॉस्पिटल खुला हुआ है, वहाँ कोई दवा का, ना डॉक्टर का कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे प्रखंड लेवल पर भी जो है प्राथमिक उपचार हॉस्पिटल, उसमें भी कुछ ढंग से व्यवस्था नहीं है। जाता है पेशेंट तो इधर से घूम के उधर चल जाता है, प्राइवेट में चल जाता है। डॉक्टर को खोजिएगा तो टाइम पर नहीं मिलता है। यहाँ कोई ऐसा ढंग का नेता नहीं है जो आज तक सीट हाँपे हुआ है, कुछ कर नहीं पाता है। वह खुद जनता के सेवा के लिए है, लेकिन वो अपने सेवा के चक्कर में पड़े हुआ है, दूसरे का काम करता नहीं है। यही सब सारी समस्याएँ हैं। अच्छा, एक और मेरा सवाल है कि आखिर क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, आप नाली, रोड का, सड़क का मुद्दा जो आप बता रहे हैं, आखिर जनता किस भरोसे पर आपको, आपके पक्ष में मतदान करे? कहीं हो सकता है आप जीते, आप भी घर जाकर बैठ जाएं, तो ऐसा क्या जनता के बीच आप कहना चाहिएगा कि जिससे जनता आपके ऊपर ही विश्वास करे कि जीतने के बाद आप सभी जनप्रतिनिधि की तरह घर में सो नहीं जाएंगे?
हम वादा करते हैं कि सारे जनता के ये जो नल जल जो चल रही है, यह नल जल आपको कितना परसेंट, 5% भी नल जल नहीं चल रही है। सरकार भी सोई हुई है। यह जितने भी पदाधिकारी गण लोग हैं सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, गांव में ये इंक्वायरी नहीं करते हैं कि कौन नल जल चल रहा है कौन नहीं चल रहा है। सारे नल जल बंद और ठप पड़ा हुआ है। इस पर एकदम सरकार मजबूती से है कि हम चला रहे हैं। यहाँ एक भी नल जल ढंग से चल नहीं रहा है। और एक बताइए, जिला परिषद में क्या नल जल आती है क्या, कि जिला परिषद का कुछ और अलग ही तरीका होता है काम करने के, कि इसी में आता है? देखिए, अभी तो हम जीते नहीं हैं। बाकी विकास के मामला में अगर नहीं भी आती होगी तो हम कोशिश करेंगे कि जिला पदाधिकारी से या अनुमंडल पदाधिकारी से मिल करके जो योजना हमारे लिए बिहार सरकार देती है, कम से कम उसको हम सही सही जनता तक उपलब्ध करावें। यह हमारी बहुत बड़का उपलब्धि होगी। हमारे क्षेत्र में धान की बिक्री पैक्स है। पैक्स में धान के लिए जब धान होता है तो लोग को खरीदने के लिए कोई मुमताज नहीं होता है। सब धान ज्यों तो औने पौने दाम में लोग बेच लेती है। बाद में बेचने के बाद पता चलता है पैक्स अध्यक्ष धान खोज रहा है, यानी बनिया से धान खोज रहा है। जो वाया मीडिया थर्ड पार्टी हो जाता है, धान खरीद लेता है तो उससे वह धान खरीद करके सरकार के यहाँ जमा करती है, आपस में पैसा का बंदर बाट करती है। जनता को यहाँ फायदा नहीं। एक सवाल और, कि आप क्षेत्र में घूमे हैं, सबसे ज़्यादा कौन से समस्याएं आपको लगी है कि ये समस्या कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से धरातल पर विकास होना चाहिए? यहाँ ऐसा क्या लगा है आपको, किस मुद्दे पर लगा है? यहाँ तो सारा का सारा मुद्दा ठप पड़ा हुआ है। यहाँ आपके क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस पर का? हमारे विजयी पंचायत से हम आते हैं। विजयी पंचायत में तो नल जल का मुद्दा है, तो उसका तो कोनो खोजनिहारे नहीं है। अफसर लोग हैं तो बैठे बैठे खाना पूर्ति कर रहे हैं, कोई देखनिहार नहीं है। एको को नल जल चल नहीं रहा है। विकास के मामला में हम जिस टोला में रहते हैं उसमें अभी तक रोड, आज तक देश आज़ाद हुआ है तब तक पक्कीकरण और सोली नहीं हुआ है। आज तक मिट्टी करने ही रह गया है, जिसमें हम सरकार से प्लस क्षेत्रीय पदाधिकारी से, अनुमंडल अधिकारी से, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी से चैलेंज देना चाहेंगे कि जा करके देखे चंपापुर को एरिया में 8 नंबर वार्ड में कि आज तक कच्ची पड़े हुआ है, न सोलिंग न पक्की। सरकार कहती है नल जल हर गली पक्कीकरण है, हमारे चंपापुर को एरिया में अभी तक नहीं है। सरकार कहती है हम विकास कर रहे हैं, विकास हुआ नहीं है। यहाँ क्षेत्रीय नेता है, करने के लिए तैयार नहीं है। ये सारी कमियां देख करके हम चले हैं कि इसको हम पूरा करेंगे और सारी जनता का जितना समस्या है, दुख है, वो उसको हम जो अधूरा पड़ा हुआ है उसको मजबूती से पूरा करेंगे। वह जहाँ से हो, हमारे केंद्र से हो, बिहार सरकार से हो या क्षेत्रीय पदाधिकारी के कहने से हो, उस सारी हम सुधारने के बाद दूसरा काम करेंगे। अच्छा, आपके क्षेत्र में कितने पंचायत पड़ते हैं? हमारे क्षेत्र में आपके 6 पंचायत पड़ते हैं। 46 प्रखंड घोड़ासहान में 46 क्षेत्र संख्या में 6 पंचायत पड़ता है। पंचायत बारवा, विजयी, भेलवा, पूर्णहिया, कदमवा, गुरमिया, 6 पंचायत है। 6 पंचायत की भी सारी समस्या है कि कोई देखने वाला नहीं है। सारा समस्या जीव का। ये आपके जो अभी वर्तमान जो अभी हैं जिला परिषद, उनके द्वारा क्या काम, कितना % लगभग धरातल पर उतारा गया है और कितना % उनके द्वारा होना चाहिए? हमारे ये 46 क्षेत्र संख्या के जिला पार्षद जो पहले से है, उनका 6 पंचायत में 6 गो काम गिनने योग्य नहीं है। कहीं कामें नहीं दिखता है। सारा काम तो उनका कागजे में बिक्री खाना पूर्ति हो जाता है। क्षेत्र में काम करने का तो नामे नहीं लेते। अगर काम करते तो उनके दरवाजे पर ठेहुन पर कीचड़ नहीं पड़ा हुआ होता। काम करते तो उनके घर के आगे और पीछे दोनों तरफ कीचड़ है। कहीं सुचारू रूप से काम नहीं है। अगर है तो गिनावे काम कि 6 पंचायत में कितना काम है। 6 पंचायत में 6 काम नहीं गिना पाएंगे कि हम 6 काम किए हैं। एक ही काम करते हैं। एक ही नाला को एक मुखिया सफाई करवाता है और फिर 3 महीना के बाद जिला परिषद सफाई करवाता है, फिर उसको 3 महीना के बाद समिति सफाई करता है। बस यहीं हमारे प्रखंड के विकास पदाधिकारी, अनुमंडल अधिकारी और कलेक्टर साहब बैठ करके देखते हैं। सारा रजिस्टर में पैसा का खाना पूर्ति होकर के बंदर बांट किया जाता है। काम तो यहीं होता है। एक ही नाला जो हम देख रहे हैं हमारे चंपापुर को एरिया में, चंपापुर को एरिया गिधावना सपहा होकर के गुजरती है, उस नाला को साल में 4 बार सफाई होता है। सरकार अपना रजिस्टर उघारे और रजिस्टर को चेक करे कि वह नाला कितना बार सफाई हुआ। हमको लगता है कि 20 साल में वो 50 बार साफ किया हुआ होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे न्यूज प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।